यस, क्लास 7। आज हम अपने महाभारत की पुस्तक से पाठ 3 भीष्म पर्व का तीसरा पाठ यानी आगे की पठन पाठन करेंगे। तो आइए बच्चों, हम इस पाठ में पहले जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या बताया गया था। पिछली कक्षा में हमने क्या जाना था कि बच्चों, जब राजा शांतनु अपने तेजस्वी पुत्र देवव्रत को पाकर खुशी खुशी अपने नगर लौट गए और उन्होंने अपने पुत्र देवव्रत को अपने पद पर सुशोभित करके बहुत ही निश्चिंत होकर 4 वर्ष उन्होंने खुशी खुशी बिता दिए। एक दिन संध्या के समय वो यमुना के तट पर गए और वहां पर उनको यमुना नदी में के नाव खेते हुए एक सुंदर कन्या दिखाई दी जिसका नाम था सत्यवती। वो उसको देखकर उससे विवाह करने का मन बना लिए। लेकिन जब उन्होंने उस कन्या से इस बारे में बात की यानी सत्यवती से बात की, तो सत्यवती ने कहा कि आप इसके लिए मेरे पिताजी से आज्ञा लीजिए। और राजा शांतनु जब उसके पिता मल्हारों के जो केवट होते हैं उनके सरदार के पास पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे करने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। राजा को लगा कि कुछ ऐसी बात होगी। उन्होंने कहा जो भी कहिए, मैं सब कुछ आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूं। उसने कहा कि मेरी पुत्री का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। यह बात सुनकर शांतनु थोड़े चिंतित हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बड़े पुत्र देवव्रत को पहले से ही युवराज घोषित कर दिया था। अब इस बात को सुनकर वो थोड़े चिंतित और परेशान होकर बड़े चुपचाप से वो वापस लौट आए। उनका दुख देखकर देवव्रत बड़े चिंतित हुए कि पिताजी क्यों इतने चिंतित है, सारा सुख सुविधा है। एक दिन वो अपने पिता देवव्रत के पास जाकर और पूछा, पिताजी आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सारा ऐशो आराम है, फिर आप इस तरह से उदास गुमसुम क्यों हैं? इस बात पर राजा शांतनु ने उनको गोल मोल सा कुछ उत्तर दिया जिससे कि शांतनु देवव्रत समझ गए कि पिताजी मुझे इसका सही आंसर नहीं दे रहे। लेकिन देवव्रत क्योंकि बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, तो उन्होंने तुरंत अपने दिमाग से सोच लिया कि इसके बारे में जरूर हमारे पिताजी के जो रथ का सारथी है उसको पता होगा, क्योंकि पिताजी जहाँ भी जाते हैं तो सारथी भी उनके साथ ही जाता है। इस प्रकार से वो जब सारथी के पास पहुंचे और उन्होंने अपने पिताजी के दुख का कष्ट का कारण पूछा, तो सारथी ने जो यमुना नदी के तट पर सारी बातें हुई थी वो सब कुछ देवराज को बता दिया, देवव्रत को बता दिया। अब देवव्रत जो है खुद स्वयं चल करके सत्यवती के पिता के पास पहुंचे और उन्होंने अपने पिताजी का विवाह सत्यवती से करने का आग्रह किया। इस बात को सुनकर जो सत्यवती के पिता थे केवटराज, वो जो है वही उत्तर फिर से दोहराया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तो तैयार हूं, पर मेरी पुत्री का पुत्र ही राजा बनेगा, ये शर्त है मेरी। देवव्रत समझ गए और उन्होंने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी पुत्री का पुत्र ही राजा बनेगा। लेकिन इतने पर भी केवटराज नहीं माने और उन्होंने कहा कि लेकिन ये इसकी क्या गारंटी है कि आपका पुत्र जब बड़ा होगा और वो जो है राज्य के लिए अपने आप को आगे कहेगा, तो आप कैसे नहीं वो राजा बनेगा। इस बात को समझते हुए देवव्रत ने कहा कि मैं आपकी बात मान लेता हूँ और आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ, अग्नि सूर्य और आकाश को साक्षी मानकर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मतलब विवाह ही नहीं करूंगा, तो मेरे कोई पुत्र ही नहीं होगा और फिर जब पुत्र नहीं होगा तो वो राज्य के लिए आगे नहीं आएगा। तो इस बात को सुनकर केवटराज अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से करने के लिए तैयार हो गए। इस वजह से जो उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की थी, इस वजह से देवव्रत का नाम क्या पड़ गया? पितामह भीष्म। उस दिन से ही उनका नाम भीष्म पड़ गया। अब केवटराज ने आनंद से अपनी पुत्री का विवाह शांतनु के साथ कर दिया। अब शांतनु के 2 पुत्र हुए, एक का नाम था विचित्रवीर और दूसरे का नाम था चित्रांगद। जब राजा शांतनु का देहावसान हो गया, उसके बाद हस्तिनापुर के सिंहासन पर जो चित्रांगद थे वो बैठाए गए क्योंकि वो बड़े थे। लेकिन कुछ समय बैठने के बाद ही किसी युद्ध में वो मारे गए। उसके बाद विचित्रवीर्य जो है राजा बने।
अब देवव्रत जो पितामह भीष्म थे, उनको विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता हुई। बच्चों, जब उनके विवाह की चिंता हुई, बड़े हो गए थे, सोचा कि इनका विवाह कर दिया जाए, तो उसी समय काशी नगर के जो राजा थे, उन्होंने अपनी पुत्रियों के लिए एक स्वयंवर का वो किया था, जिसके अंदर सब तरह जगह जगह के राजा महाराजा को आमंत्रित किया था। उनकी 3 पुत्रियां थी, अम्बा, अम्बालिका और अंबिका। ये तीनों पुत्रियां थी काशी नरेश की। उन्होंने इन तीनों पुत्रियों के लिए एक स्वयंवर रचा था कि सब जगह जगह के राजा महाराजा आएंगे, उसमें से जिनको भी हमारी पुत्रियां चुनेंगी उनसे उनका विवाह हो जाएगा। ये बात सुनकर के जो पितामह भीष्म थे वहां पहुंचे और उन्होंने जबरदस्ती जो है तीनों पुत्रियों को हर कर ले आए। उनमें से जो बड़ी पुत्री थी अम्बा, वो पहले से ही सालव नरेश को अपना पति मान चुकी थी। अब जबकि पितामह भीष्म उन तीनों पुत्रियों को हर के ले आए, तो उनका विवाह उन्होंने करने के लिए विचित्रवीर्य से उनका करने के लिए सोचा। लेकिन अम्बा ने कहा कि मैंने तो अपना पति पहले से ही चुन लिया है। इस बात को सुनकर पितामह भीष्म ने उनको छोड़ दिया कि आप जा सकती हैं, और जो 2 पुत्रियां थी अंबिका और अंबालिका, उनका विवाह जो है विचित्रवीर्य के साथ करा दिया गया। उसके बाद बच्चों, जब अम्बा जो है जब वापस राजा शैल्य के पास पहुंची, तो उन्होंने उनको स्वीकार करने से मना कर दिया कि आपका अपहरण हो चुका है, इसलिए मैं आपको रानी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनकर अम्बा को बहुत अपमान महसूस हुआ कि ना तो इधर राजा ने उनको स्वीकार किया, ना ही इधर अब इन्होंने भी इनको छोड़ दिया। इस बात से उन्होंने पितामह भीष्म से बदला लेने की सोची और वो तपस्या करने लगी, घोर तपस्या। और अगले जन्म में उन्होंने द्रुपद के घर में एक शिखंडी नाम से जन्म लिया, और वही जो है शांतनु के मृत्यु का कारण बनी, क्योंकि शांतनु को देवव्रत के मृत्यु का कारण बनी, क्योंकि शांतनु को यही था कि उन्होंने शपथ लिया था कि किसी भी स्त्री के ऊपर वो अपना अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे। और जैसे उनके सामने युद्ध के क्षेत्र में जब शिखंडी यानी कि जो आधा पुरुष और आधी स्त्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, उन्होंने जब उनके सामने प्रकट हुई, तो पितामह भीष्म अपने हथियार रख दिए और उसी का फायदा उठाकर अर्जुन ने उनके ऊपर बाण चलाया, जिससे वो सरसैया पर आ गए थे। जबकि उनको मैम उन्हें अर्जुन जी लेते। हाँ, अर्जुन 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 ने चलाया, जिससे ये जो चित्रांगद थे उनकी कोई बच्चे नहीं थे? हाँ बेटा। मैम ये जो सत्यावती के 2 बच्चे थे चित्रांगद, उनके मैम कोई बच्चे नहीं थे? अब होंगे ना, उनके ही तो बच्चे होंगे। अब आगे अब आपकी रीडिंग स्टार्ट होगी ना, उसके बाद बताती हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करिए। मैम नहीं, चित्रांगद तो पहले ही मर चुके थे ना? पहले हाँ, बड़ा बेटा चित्रांगद, विचित्रवीर्य के 2 बच्चे होंगे ना। चित्रांगद तो जब राजा बने थे और वो युद्ध के लिए गए, तो वो बहुत छोटी सी उम्र में ही युद्ध में मारे गए थे। इसी वजह से उसके बाद उनके जो छोटे भाई विचित्रवीर्य थे, उनको राजा बनाया गया। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट करिए बेटा। ये था आपका। अम्बा एकांत में भीष्म से बोली कि गांगे, मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा साल्व को अपना पति मान लिया है। इस बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे वो करें। इस बात को सुनकर पितामह भीष्म ने अम्बा को की बात जची। उन्होंने कहा ठीक है, उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ साल्वराज के पास भेज दिया। अब अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ कर दिया गया। अम्बा अपने मनोनीत मतलब अपने मन के इच्छा अनुसार जो वर उन्होंने चुना था राजा सौभराज के साल्व को, उनके पास गई और उनको अपनी सारी बातें कह सुनाई। उसने कहा कि राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध पर भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। पर साल्व ना माने। राजा जो साल्व थे वो नहीं माने। उन्होंने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही कार्य करो। अब जो बेचारी अम्बा तो अब ना इधर की ना उधर की, है ना, वो हस्तिनापुर फिर से लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर्य से कहा, वत्स, राजा साल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करते। इससे विदित होता है कि
उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं है। पर विचित्रवीर अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी नहीं हुए, क्योंकि अब जो विचित्रवीर थे उनका पहले से ही अंबिका और अंबालिका के साथ विवाह हो गया था। अब वो अम्बा के साथ विवाह नहीं करना चाह रहे थे। अब बेचारी अम्बा जो थी वो इधर की रही ना उधर की रही, उनको कोई रास्ता नहीं देखा। तो उन्होंने भीष्म से कहा कि गंगे, अब तो मैं दोनों तरफ की नहीं हूँ, ना उधर राजा साल्व मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो रहे हैं, ना इधर राजा विचित्रवीर्य मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस स्थिति में अब मेरा कोई सहारा नहीं है, आप ही मुझे हर कर लाए हैं, इसलिए अब आपका कर्तव्य है कि आप मेरे साथ विवाह करें, है ना। उन्होंने कहा कि अब आप ही मुझसे विवाह करिए। ये बात जब अम्बा ने पितामह भीष्म के सामने कहा तो भीष्म ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा कि भाई, मैंने तो भीषण प्रतिज्ञा की है विवाह ना करने की। अपना जो प्रतिज्ञा था वो याद दिला करके बोले कि मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया कि भाई तुम मान जाओ और विवाह कर लो। भीष्म ने अम्बा को समझाया कि वो सोमराज सल्व के पास जाएं और एक बार फिर से प्रार्थना करें कि भाई, तुमको अब विचित्रवीर्य अगर नहीं अपना रहे हैं तो तुम दोबारा सल्व के पास जाओ और उनसे दोबारा मतलब उनसे प्रार्थना करो। लाचार होकर अम्बा फिर से सल्व के पास गई और उससे बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सोमराज ने मना कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौभ देश के बीच ठोकरें खाती रही। पहले हस्तिनापुर आती कि भाई विचित्रवीर्य मुझसे विवाह कर लें, फिर सौभ देश के पास जाती कि आप मुझसे विवाह कर लो, लेकिन कोई दोनों के दोनों राजा उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होते। और पितामह भीष्म तो आजीवन विवाह ना करने की प्रतिज्ञा लिए हुए थे, इसलिए उनका तो कोई बात ही नहीं कर सकता, है ना। उसने अपने इन सारे दुखों का कारण जो है, इस तरह का जो दुख उनको मिल रहा था यहाँ वहाँ भटकने का और विवाह ना हो पाने का, उनका सारा कारण उन्होंने भीष्म को ही समझा। उन पर उन्हें बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा मतलब बदले की भावना उनके मन में जलन करने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुख सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध कर उनसे राजाओं से प्रार्थना की कि चलिए आप हमारे साथ युद्ध करिए पितामह भीष्म से और उनको हराइए, है ना, उनका वध कर दीजिए। उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर कोई भी राजा जैसे पितामह भीष्म का नाम सुनते वो डर जाते, क्योंकि पितामह भीष्म बहुत ही पराक्रमी राजा थे, है ना। सब डर जाते, उनका नाम सुनते ही डरते, किसी में भी उनका साहस करने की हिम्मत नहीं थी भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रिय एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मण की शरण ली। अंत में वो निराश हो गई और उन्होंने जो है किसकी शरण ली, एक तपस्वी की शरण ली। ठीक है, तपस्वी की शरण लेकर उन्होंने कहा और तपस्वी ने उनसे कहा, बेटी तुम जो है अब परशुराम के पास जाओ, वो ही तुम्हारी इच्छा अवश्य करे, मतलब तुम्हारी इच्छा जो है वो समझेंगे और तुम्हारी सहायता भी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा जो है उनके पास गई और उन्होंने जो है यहाँ से पढ़िए, अम्बा परशुराम के पास गई। चलिए स्टार्ट करिए रीडिंग अम्बा की करुण कथा सुनकर। हाँ बेटा, आन्या रीड करिए। ओके मैम। कि अम्बा की करुण कहानी सुनकर परमेश्वर हृदय पिघल गया। उन्होंने धैर्य स्वर में फिर कोशिश दया की भावना मतलब दयाद अम्बा की जो करुण कहानी थी उसको सुनकर परशुराम का हृदय यानी कि व्याकुल हो गया, सुनकर पिघल गया, मतलब दुख हुआ कि मतलब ये बच्ची जो है इतनी परेशान है। और दयाद्र स्वर में उन्होंने कहा कि काशीराज कन्या, क्योंकि वो काशीराज की कन्या थी ना, तो उनको कहा कि काशीराज कन्या तुम मुझसे क्या चाहती हो। फिर उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। यस ब्राह्मण वीर, मेरा प्राण केवल यही है केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करके कर आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती मतलब हूँ। उन्होंने जब ब्राह्मण परशुराम ने उनसे पूछा, उनकी बात सुनकर उनको बहुत दया आई और उन्होंने पूछा कि हे काशीराज कन्या तुम मुझसे क्या चाहती हो। इस बात पर अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मैंने एक प्रण किया है, तो मेरा प्रण केवल यही है कि आप पितामह भीष्म के साथ युद्ध करें
आपसे सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि आप भीष्म से की वध की भीख चाहती हूँ कि आप पितामह भीष्म का वध कर दीजिए। यस। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दाना कुशल योद्धा थे। दोनों कुशल योद्धा थे, क्योंकि परशुराम भी कुशल योद्धा थे और इधर पितामह भीष्म भी कुशल योद्धा थे। धनुष विद्या को जानकर भी दोनों ही जितेंद्रिय और ब्राह्मणीय थे। अब देखो बेटा, परशुराम जो है अम्बा की जो ये बात थी कि उन्होंने कहा कि मैं आपसे सिर्फ यही चाहती हूँ कि आप पितामह भीष्म से युद्ध करें और उनका वध करें, सिर्फ मैं आपसे ये प्रार्थना कर रही हूँ। ये बात परशुराम को जच गई और पसंद आ गई और उन्होंने बड़े उत्साह के साथ भीष्म को के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों ही कुशल योद्धा थे, है ना, पराक्रमी थे और कुशल योद्धा थे। दोनों ही धनुर्विद्या के जानकार थे बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। परशुराम भी ब्रह्मचारी थे, यानी कि उन्होंने भी आजीवन विवाह नहीं किया था और पितामह भीष्म भी आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ले चुके थे। तो समान योद्धाओं की टक्कर थी। दोनों ही आमने सामने जो युद्ध करने वाले योद्धा थे उनकी समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक उनके बीच में युद्ध होता रहा। हाँ चलिए। तक उनका युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म को शरण लो। भीष्म की ही मतलब उन्होंने कहा कि जब बहुत दिनों तक दोनों के बीच में युद्ध हुआ और दोनों ही योद्धा जो है बराबर के थे, उनकी टक्कर थी। अंत में परशुराम जो है वो हार मान लिए और उन्होंने जाकर के अम्बा से कहा कि मैंने तुम्हारी बात मानी, जो कुछ मेरे बस में था वो मैंने सब कुछ अपनी तरफ से किया, यानी कि पितामह भीष्म से युद्ध भी किया, पर मेरे बस में अब उनसे जीत हासिल करना नहीं है। इसलिए तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम भीष्म के पास ही जाओ और उन्हीं की शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। दोनों भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी पौरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी के आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। भीष्म आते होकर पृथ्वी पर गिर गए। जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। तब जाकर अम्बा का अब देखो, अब बच्चों जब उन्होंने परशुराम ने भी अब उनको मना कर दिया और कह दिया कि तुम जाकर के पितामह भीष्म की ही शरण लो। इस बात पर अम्बा को बहुत दुख हुआ और वो जरा सा भी अपनी बात से विचलित, मतलब जरा भी इधर से उधर नहीं हुई, विचलित नहीं हुई। और उन्होंने क्या किया कि अब उनके पास और एक ही चारा था कि वन में जाकर उन्होंने तपस्या शुरू कर दी और इतनी तपस्या की कि अपने तपोबल से उन्होंने स्त्री रूप छोड़ दिया, यानी कि जो अम्बा एक स्त्री थी वो रूप छोड़कर पुरुष बन गई और अपना नाम भी उन्होंने शिखंडी रख लिया। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि जब कौरव और पांडवों का युद्ध के बीच जब कुरुक्षेत्र में के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा हुआ था और अर्जुन ठीक उसके पीछे थे, यानी अर्जुन के रथ पर वो आगे सबसे बैठा था और अर्जुन उसके पीछे। लेकिन ज्ञानी पुरुष भीष्म जो थे वो भीष्म बहुत ज्ञानी थे, है ना। उन्होंने शिखंडी को देखते ही उनको ये बात मालूम थी कि जो ये शिखंडी है यही अम्बा है, यानी कि इसी ने अपना स्त्री रूप छोड़कर पुरुष का रूप धारण किया हुआ है। इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी विरोचित, यानी जो वीरता थी उस प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा।
शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त कर ली। अब जबकि पितामह भीष्म ने अपने हथियार नीचे रख दिए और अर्जुन ने उनके ऊपर बाण चलाया तो निश्चित है कि उनको विजय मिलेगी ही प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर यानी घायल होकर के पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अंबा का क्रोध शांत हुआ, क्योंकि वो तो भीष्म को ही हराना चाहती थी और भीष्म से ही बदला लेना चाहती थी। जब भीष्म घायल होकर धरती पर गिर पड़े तब जाकर के अंबा को क्रोध जो था, गुस्सा था, वो शांत हुआ। यस, आगे कंटिन्यू करिए। मैम मैं आपकी बुक से पढ़ लूं, उसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट काव्या पढ़िए, आप काव्या को पढ़ने दो आगे। मैम नेक्स्ट चैप्टर तो विदुर है। हाँ पढ़िए। ओके मैम। विचित्र वीर की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वह बड़े निस्पृह थे। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। निष्प्रिय थे, क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जांचता है। इस खेल के कारण आपके बेटे में आपस में वैरभाव बढ़ेगा। इसको रोक दीजिए। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचार से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। वत्स, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहते हैं कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन न माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल न सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए, उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार करूंगा। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। यस बेटा, अभी आपकी रीडिंग आज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में इसको मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है? फिर उसके क्वेश्चन आंसर भी नेक्स्ट क्लास में ही कंप्लीट करूंगी। ओके, हैव